हाउ गॉड व्यूज़ यू। आपको आपके आराध्य, आपको आपके भगवान कैसे देखते हैं। ये रीडिंग आज इसी के ऊपर होने वाली है। सो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 इज़ दिस ब्लू पेन, पाइल 2 इज़ दिस पिंक क्लेचर। सो चूज़ एंड वी विल सी कि आपके गॉड आपको कैसे देखते हैं। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पाइल 1। सो हाई पाइल 1, अगर आपने चूज़ किया है ये ब्लू पेन, देन वी विल सी कि आपके गॉड आपको कैसे देखते हैं। जिसमें भी आपका फेथ है, जिसमें भी आपका बिलीव है, देखते हैं कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। ओके, सो आपका अगर क्वेश्चन है कि गॉड आपको कैसे देखते हैं, तो वो आप कैसे देखते हैं कि बिल्कुल जो दिल से चलने वाला इंसान होता है ना, जो ज़्यादा सोचता नहीं है, जो ज़्यादा परखता नहीं है कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, इससे किसी को हर्ट ना हो जाए, इससे किसी को कुछ ना हो जाए, चुलबुली काइंड की फीलिंग आ रही है मेरे को कि कर देना, बिना सोचे समझे कर देना। ऑफकोर्स आपकी इंटेंशन नहीं होती होगी लोगों को हर्ट करने की, पर लोग आपसे हर्ट हो जाते होंगे। तो वो आपको देखते हैं इम्बैलेंस इंसान, बेसिकली जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लाइक जो अपना मन के हिसाब से चलता है। एक होते हैं ना कुछ लोग जो बिल्कुल डिसिप्लिन में चलते हैं कि आज इतने बजे उठना है, इतने बजे करना है, तो वो आपको वैसे नहीं देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि जिससे चीज़ें बैलेंस नहीं होती। मेरे को ना थोड़ा वो नहीं होता, क्लमजी टाइप के लोग, वो है आपकी। करना कुछ और चाहते थे, कुछ और हो गया, गिर गए, लुढ़क गए, कभी भी गिरते पड़ते रहते होंगे आप लोग इस काइंड के। लाइक आपसे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। इंटेंशन तो आपकी पूरी रहती है कि मैं जैसे तैसे संभाल लूँ चीज़ों को, बट जैसे तैसे वो नहीं हो पाता है आपसे। बट आप दुखी आत्मा नहीं हो, दुखी आत्मा नहीं हो, और आप हो भी नहीं सकते ना, जो इतना क्लमजी मैसी अपने दिल के हिसाब से चलने वाला, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, से इंसान है, तो वो नहीं हो सकता इतना दुखी आत्मा। तो वो इस बात को सराहते हैं आपकी कि आप जैसे भी हो क्लमजी वगैरह, लेकिन आप दुखी आत्मा नहीं हो। मतलब आप परेशान होते हो लोग चीज़ों को लेकर, परेशान होते हो कि कितना टफ़ हो गया, या फिर कि कोई भी पास्ट सिचुएशन है, कुछ भी है, परेशान तो आप होते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रहते हो। बेसिकली ज़्यादा देर तक परेशान होते हो। अगर कोई इंसान चाहे कि आपको ज़्यादा देर तक स्टक बना कर रखे, ज़्यादा देर तक दुखी करता रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस वाली चीज़ पे आपने काफ़ी काम किया है शायद। बोला गया आपको लोगों के द्वारा कि तुमसे चीज़ें स्ट्रक्चर नहीं होती, तुमसे चीज़ें बैलेंस नहीं होती, तो उस पर आपने काफ़ी अपना काम किया है, दिख रहा है मेरे को। बट हाँ, अभी भी थोड़ा है वो चीज़ बची हुई है, अभी भी थोड़ा क्लमजी वगैरह है, बट यू आर डूइंग इट, आप उस पर काम कर रहे हो। बट हाँ, लाइक आपके जो भी आराध्य हैं, जो भी भगवान में आपका मानना है, उनका ये कहना है कि बिल्कुल भी दुखी आत्मा नहीं हो। ऑफकोर्स इतना छोटा सा दुख होता है, तो आप जल्दी मूव ऑन करने की कैपेबिलिटी रखते हो। नाउ आप इसमें भी थोड़ा ऐसी बात है, आपकी इंटेंशन नहीं होती लोगों को हर्ट करने की, बट क्या है ना, आप थोड़ा अपने हिसाब से चलने वाले इंसान हो। आपका वो है कि आपका दिल जो करेगा वो नहीं था, वो जब वी मैट की जो गीत थी ना, वो वाली काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है मेरे को कि आप वैसे टाइप के इंसान हो। अब ऑफकोर्स हम ये कह सकते हैं कि उसने भाग कर अपने घर वालों को हर्ट किया था, बट उसकी इंटेंशन नहीं थी घर वालों को अपने हर्ट करने की, राइट। तो वही बात है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भाग रहे हो मैं ये बोल रही हूँ कि आप बेसिकली, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, लोगों को लगता है कि आप जानबूझ के हर्ट करते हो, आप सेल्फिश टाइप काइंड ऑफ इंसान हो, और आप अपने बारे में सोचते हो। बट ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से चलते हो, आप अपने दिल के हिसाब से चलते हो। आपको नहीं आता है समझ में इतना कि ओ इतना हर्ट हो जाएगा लोगों को, इतना बुरी लग जाएगी ये बात, आपको नहीं आता है समझ में। तो क्या होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आपसे हो जाते हैं लोग हर्ट, और आपकी इंटेंशन वो नहीं होती है। दूसरी बात, लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी इसी काइंड ऑफ एनर्जी की वजह से, कि कुछ लोग तो आपको बच्चा समझते हैं कि आप बच्चा जैसा माइंडसेट है, बट ऑफकोर्स आप बच्चे जैसे है नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया, तो आप समझदार बहुत है। इट्स जस्ट योर नेचर, ये आपका नेचर है, ईजी गोइंग वाला नेचर है, आप बच्चे हो नहीं। तो बट हाँ, लोगों को लगता है ऐसा, जो आपको नहीं जानते इतने अच्छे से, कि आपका बचपना काइंड ऑफ है, या फिर दूसरे लोग हैं कि सेल्फिश काइंड ऑफ इंसान है, इसको अथॉरिटेटिव पोजीशन पे नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि ये तो लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है, तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जबकि ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट कि आप इतना ध्यान नहीं देते। अब आपको कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, जिनको नहीं समझ में आता, एंड इट्स ओके, इट्स योर नेचर, राइट। सो या, तो भगवान आपको ऐसे ही देखते हैं कि जो लाइक जो लोग नहीं संभाल पाता, जो इंटेंशन नहीं होती है, बट वो हर्ट कर देता है लोगों को जाने अनजाने में,
ओके बट हाँ वही देखो, जैसे मैंने बोला ना गीत से मैंने आपको रिजेंबल किया, तो वही बात है कि जब आप प्यार पे पढ़ते हो किसी के, अगर आप अभी भी पढ़े हो किसी भी करंट टाइम में, तो आप पढ़ जाते हो, पूरे अच्छे से पढ़ जाते हो। लाइक आप फिर इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो कि वो इंसान पूरा मतलब रहे, या आप अपना पूरा पोटेंशियल, पूरा अपना एफर्ट देते हो उस जगह पे। यस, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो आपको ऐसे देखते हैं कि अगर ये इंसान किसी से प्यार करता है तो वो अपना पूरा एफर्ट देगा, भगवान को ऐसा लगता है। अब कैसे ही सही क्लमजी मैसी किसी भी टाइप के इंसान, लेकिन हाँ ये बात कृष्ण, लाइक मेरे तो कृष्ण है तो मेरे मुंह से कृष्ण निकल गया, आपके जो भी आराध्य हैं तो उनको ये लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो पूरा खुल के करते हो, पूरा अपना एफर्ट, पूरा अपनी एनर्जी देते हो। नाइस, ओके। ओके ओके ओके, तो मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि गॉड को लगता है कि आप बहुत क्लमजी, बहुत मैसी और बहुत इजी गोइंग इंसान हो और बहुत ज़्यादा फन लविंग इंसान हो, बट जैसे कभी आपको प्यार हो गया किसी से, या फिर आप कभी कहीं अटक गए, तो वहाँ से मूव ऑन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक मैं ये नहीं कह रही दुखी आत्मा हो, दुखी आत्मा नहीं हो आप, ऐसे नहीं हो कि आप स्टक रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, बट ऐसे हो कि जब तक ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, ख़त्म हो गई हैं एक बार चीज़ें, उसके बाद मूव ऑन आप कर सकते हो आसानी से। लाइक आपकी है एनर्जी कि आप ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकते, ज़्यादा देर तक रोते हुए नहीं रह सकते, लेकिन जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं ना, तब तक आप उनको जितना वो खींच सकती हैं आप उन्हें खींचने देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड को ये लगता है कि आपको आपकी इंट्यूशन के द्वारा बता दिया जाता है कि ये जगह ख़त्म हो चुकी है, इस जगह पे ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस जगह इस रिश्ते का डी एंड आ चुका है, बट आप फिर भी वहाँ पे रहते हो बिकॉज आपका वही लविंग केयरिंग वाला हार्ट है। तो वही बात है कि एक बार ख़त्म हो गई चीज़ें तो आपको मूव ऑन करने में इतना नहीं लगता जितना कंपैरेटिवली और लोगों को लगता है, लेकिन जब तक ऐसा ख़त्म नहीं होगा तो वो आपको दिक्कत होती है, लाइक ख़त्म होने में दिक्कत होती है कि तब आपको इंट्यूशन बोल भी रही होगी आपकी बार बार, आपके आराध्य बोल भी रहे होंगे, तो भी आप नहीं कर पाओगे वो काम, उस पर लग रहा होगा आपको कि हाँ ये इस रिश्ते का डी एंड है, इस जगह का डी एंड है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बट आप एक्शन नहीं ले पाओगे। ये है आपके अंदर, क्योंकि आप प्यार बहुत उससे करते हो। छोड़ के जाना आपके लिए बहुत टफ होगा इस लाइफ टाइम में, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, सो वो ये बोल रहे कि वो गॉड आपको ऐसे देखते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि प्रेजेंट में बहुत खुश फन लविंग रहता है, बट फिर वो अगर किसी से अटैच हो जाता है और उसके बाद उसकी इंट्यूशन, उसका मन, उसकी सिचुएशन सब कह रही है निकलने के लिए, और वो खुद इंसान भी ऐसा है जिसको बांध के नहीं रखा जा सकता। लाइक आप ऐसे इंसान हो जिसको एक कंटेनर में डाल के नहीं रखा जा सकता। आपकी पर्सनैलिटी कह रही है, आपकी सोल कह रही है, आपकी इंट्यूशन कह रही है, बट जस्ट बिकॉज कि आपसे छोड़ा नहीं जाता है लोगों को, जस्ट बिकॉज आप अटैच्ड हो, आप वहाँ से नहीं निकलते हो, आप वहाँ से नहीं निकलते हो। और गॉड को, अगर मेरे को लगता है कि अगर गॉड को आपसे कोई वो है कि क्या चेंज करने की ज़रूरत है, तो बस यही, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, वो संभाल लेंगे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं कि लोगों को आप जाने अनजाने में हर्ट कर देते हो, वो संभाल लेंगे। बट आपके लिए क्या हानिकारक बन रहा है, यही चीज़ जो मैंने अभी बोली कि छोड़ ना पाना पता होने के बाद भी। बाकी उनको लगता है कि बाकी तो चीज़ें हैं, वो आपका एक नेचर है, वो ठीक हो जाएगा, बट ये जो नेचर है आपका, ये जो आदत है, ये मेरे हिसाब से नेचर नहीं है आपका, ये नेचर नहीं है। नेचर तो आपका ये कि जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ से निकल लेने का अपनी सोच के, बट आपका ये एक अनहील्ड पैटर्न हो सकता है। तो वही भगवान ये बोल रहे कि आपका ये अनहील्ड पैटर्न है, तो जो आपका नेचर है उसको भगवान बहुत सराह रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद है, उनको आप बच्चे जैसे लगते हो, क्यूट टाइप बच्चे, क्यूट चुलबुला बच्चा, बट ये जो है ना, ये इस बच्चे की ग्रोथ रोक रहा है। तो वो ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, ये जो ये अनहील्ड पैटर्न है, इसको ठीक करो, बाकी सब तो सही है। बाकी अगर आपको लोग पसंद नहीं भी कर रहे हैं, चलेगा उनको चलेगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन वो नहीं है। इस अनहील्ड पैटर्न को, लाइक इस अनहील पैटर्न को हील करने में या फिर लोगों को छोड़ने में, अपनी शैडो सेल्फ को हील करने में आपको इस लाइफ टाइम में बहुत स्ट्रेंथ लगेगी, बट वो स्ट्रेंथ आप में देखते हैं
वो ये स्ट्रेंथ आप में देखते हैं। लाइक भगवान को ऐसा लगता है कि एक ऐसा बच्चा जो कुछ भी कर सकता है, जो इतना पावरफुल है, क्योंकि वही बात है कि आप दुखी आत्मा नहीं हो, आपको लड़ना आता है। देखो, दुखी आत्मा का मतलब ये नहीं होता कि उसको दुख नहीं होता, उसे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता, नो, बट उसकी लाइक विल पावर इतनी अच्छी होती है कि वो जल्दी जल्दी टैकल करता है चीज़ों को। ऑफकोर्स दुखी आत्मा बन के कब तक बैठना है हमको एक चीज़ पे। लाइफ है, लाइफ में 10 चीज़ें होती है, अब हम हर चीज़ को लेके बैठ ही जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। तो वही बात है। तो उनको ये लगता है कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो, लाइक आप कर सकते हो, तो वही वो चीज़ पॉइंट आउट करे कि इस चीज़ को ठीक करिए। ओके, तो वो आपको देखते हैं इमोशनली मैच्योर नहीं देखते हैं, वो आपको इमोशनली इमेच्योर देखते हैं। इमोशनली इमेच्योर का मतलब क्या है? इमोशनली इमेच्योर का मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। जिस बात पे रिएक्ट करना है, जिस बात पे छोड़ के निकल जाना है, उस बात पे तो आप छोड़ के निकलते नहीं हो, उस बात पे तो आप रिएक्ट करते नहीं हो। छोटी छोटी चीज़ें, जिस बात पे को ऐसी लेट इट गो कर देनी चाहिए आपको, उस बात पे आप झगड़ते हो, तो आपको थोड़ा इमोशनली इमेच्योर देखते हैं। कोई बात नहीं, ओके। वही बात है, मेरे को बार बार ऐसा आ रहा है कि एक स्ट्रक्चर, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग, एक काइंड ऑफ इमेच्योरिटी है यहाँ पर, जो भी पाइल 1 है। ऑफकोर्स इमेच्योरिटी हमेशा ख़राब नहीं होती, वो आपकी इस चीज़ से, मेरे को एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि भगवान को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। हाँ, आप थोड़े इमेच्योर हो, भगवान आपको इमेच्योर देखते हैं, आप में थोड़ा बचपना है, बचपना ज़्यादा है, बट उनको दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से है कि पता होने के बाद भी वहाँ से नहीं निकलना, दैट्स इट। बाकी आप थोड़े मेच्योर हो सकते हो, कार्ड से आप यही बोल रहे हैं। ओके, सो वो ये भी बोल रहे हैं कि इमोशनली जो इमेच्योरिटी है ना आपकी, कि जब पता है कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, या फिर कोई इतनी बड़ी बात उस पर भी रिएक्ट ना करना और छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करना, तो क्या होता है ना, आपकी एक क्या दिक्कत हो रही है कि जहाँ पे आपको बड़ी चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए जिस इंसान के साथ, वहाँ पे आप करते नहीं हो, उस रिश्ते में रहते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, फिर उस जॉब में रहते हो, मतलब कोई भी हो सकता है एरिया जहाँ पे सब सही है, बट वो छोटी छोटी टकरार है, उसको आप इतना बड़ा बनाकर बैठ जाते हो कि बताओ क्या हो गया। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये एक इमेच्योरिटी की निशानी है। ऑल्दो उनको कोई दिक्कत नहीं है आपकी इमेच्योरिटी से, बट ये रिलेशनशिप्स में या फिर ये एक आपके रिश्तों में जो है आपकी इमेच्योरिटी, वो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्या है ना, आपकी ग्रोथ रोक रही है। आप उन रिश्तों में स्टक हो जो रिश्तों का कोई फ्यूचर नहीं है, और बल्कि जो रिश्ते का फ्यूचर है हो सकता है, उन रिश्तों में आप ऐसी छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, राइट। यस। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है गॉड आपको ऐसे देखते हैं कि जिसको बांध के नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ये बोले कि इतने बजे उठो, इतने बजे करो, ये डिसिप्लिन फॉलो करो, तो आप कहोगे ओ माई गॉड दिस इज़ तो सो टफ फॉर मी, लाइक आपके लिए वो बहुत टफ होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप हार्डवर्क से डरते हो, बिल्कुल भी नहीं, हार्डवर्क आपसे करवा लो, पर क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें। लाइक फॉर एग्जांपल, आपसे बोला जाए कि ये करना है, ओके कर लूँगी मैं, बट अपने तरीके से करूँगी, अपने क्रिएटिव एक्सपेक्ट से करूँगी, और अपने टाइम से करूँगी, और अपने तरीके से, अपने इन्जॉयमेंट लेके करूँगी। पर आप मुझे ही बोलोगे कि इतने टाइम में इतना ही होना चाहिए ऐसा, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा प्रेशर है। सो ओके, तो या उनको ये लग रहा है कि वो आपका से देखिए जिसको बांध के नहीं रखा जा सकता। या ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। थोड़े एडिशनल मैसेजेस निकाल लेते हैं हम, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे पाइल 1। आई होप आपको मैसेजेस मिले हों और गाइडेंस भी मिली हो। ओके, अनप्रिडिक्टेबल, आप अनप्रिडिक्टेबल तो हो, ये तो हमें पूरे कार्ड्स में दिखाई, पूरी रीडिंग में दिखाई। आप कभी भी वो हरकतें कर देते हो जो अनएक्सपेक्टेड होती है, लोगों को भी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल हो आप। ओके, बट यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहते हो आप, क्योंकि यूनिवर्स को ना पता है, देखो मैं बता दूँ यूनिवर्स को कैसी एनर्जी पसंद है, सेल्फ लव वाली एनर्जी पसंद है। और आप बेसिकली ऐसे इंसान हो जो जाने अनजाने में सेल्फ लव कर ही लेता है, उसे पता ही नहीं चलता कि लोग हर्ट हो गए, तो वो जा ही नहीं पाता उसमें। या बट हाँ, आप में विजडम है, ऐसा जैसे मैंने कहा था कि लोगों को लगता है कि आप बचकाने हो,
आप इमेच्योर हो इमोशंस के मामले में, बट ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती जस्ट बिकॉज देखो मैंने बोला ना कि आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ से निकलना है बट आप निकल नहीं रहे हो, तो इट डजंट मीन कि आप समझदार नहीं हो। आपकी एक्शंस में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं है चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है। बस वो एक्शन में आने में थोड़ी स्ट्रेंथ लगती है, तो उसका कोई विजडम से लेना देना नहीं है, ठीक है। वो एक लैक ऑफ करेज की बात आ जाती है, बट वो हो जाएगा धीरे धीरे, राइट। तो यस, तो आप बचकान तो नहीं हो, दिमाग से बचकान नहीं हो, इमेच्योर हो एक्शंस में थोड़े। यू आर ए विश फुलफिलमेंट और अ डायमंड फॉर हिम और हर। तो ये किसी, देखो मुझे वाइब क्या आई इससे कि कोई एक्स है आपका या फिर कोई पास्ट पर्सन है जिसके लिए आप विश फुलफिलमेंट या डायमंड, ऑफ कोर्स प्रेजेंट भी हो सकता है। कनेक्ट टू योर इनर चाइल्ड। ओके, तो इसको मैं ये नहीं बोलूँगी आपको इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, कभी कभी हाँ, बट मुझे लगता है आप हो, ऑलरेडी हो। ओके, तो तुलसी पे अगर आप लाइक इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू रिलीजन से, तो ऑफकोर्स आप तुलसी माता पे लाइक तुलसी के पौधे पे दिया जला सकते हैं शाम को, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मेरे को यहाँ पे वाइब आ रही है कि फेस योर ट्रुथ। आपको कोई तो चीज़ आपके इंट्यूशन बोल रही है, उसको सुनिए, उसको सुनिए, क्योंकि आपको पता है आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, बस आप वही एक्शन नहीं ले पा रहे, राइट। सो उसको लीजिए। ओके, so that was your reading pile 1. I hope this resonates and it helps. Please do like, comment, share and subscribe, and also please comment, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो तो। एंड वही एक एनर्जी एक्सचेंज के रूप में मैं गिनती हूँ, मुझे मेरा दिन बन जाता है कमेंट को पढ़ के। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है, वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। Pile 2, so आपने चूज किया पिंक लैचर, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। सो वी विल क्विकली चेक कि आपको गॉड कैसे व्यू करता है। ओके, हाउ गॉड व्यूज यू पाइल 2, जो कि रिश्तों को रखना जानता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिश्ते, उसकी फैमिली, उसके रिलेशनशिप्स, उसका पार्टनर, उसके फ्रेंड्स, और क्या क्या नहीं और कौन कौन नहीं सिवाय खुद के, सब इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो गॉड आपको ऐसे देखते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, फैमिली की खुशी होनी चाहिए, मेरा पार्टनर खुश रहना चाहिए, चाहे मैं खुश रहूँ चाहे मैं ना खुश रहूँ, बट मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स खुश रहना चाहिए। पीपल प्लीज़र भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, बट ऑफ कोर्स पीपल प्लीज़र से ज़्यादा मुझे ये वाइब आ रही है कि आपको अच्छा लगता है, लाइक आपको खुशी रहती है कि अगर आपकी फैमिली, आपके पार्टनर आपसे खुश है। नाउ वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप ऐसे इंसान हो ना कि आप अपनी फैमिली, आप अपने रिलेशनशिप के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हो, अपने आप को तो खास करके। आप पे 10 तीर भी लग रहे होंगे ना, आप ले लोगे। अब यहाँ पे गलत कब हो जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है, बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैं ये नहीं कह रही कि पार्टनर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट यहाँ पे भगवान आपको ऐसे दिखते हैं कि आप इतना ज़्यादा गिविंग हो, आप इतना ज़्यादा गिविंग हो कि लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और आपको पता भी नहीं है। जिन लोगों के लिए आप मरे जा रहे हो ना, वो लोगों के लिए आप अपने वैल्यू रखते भी नहीं हो, और शायद आपको ये चीज़ पता है, बट वही बात है कि आपका दिल टूटे, आपको मन ना लगे, आप हर्ट हो, आप अपने आप को लुटवा दो पूरा, बस आपकी फैमिली पार्टनर खुश रहना चाहिए। सीरियसली पाइल 2, सीरियसली आप इतने मैं बताऊँ आपको, ये जो एनर्जी है ना, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट ना तो ये एनर्जी भगवान को पसंद है, और मैं एज अ टैरो रीडर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है एनर्जी। और मुझे तो लग रहा है कि आप रह कैसे रहे हो ऐसे, रह कैसे रहे हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंथ का काम है भाई, ये बहुत स्ट्रेंथ का काम है, मैं तो नहीं कर सकती ऐसा। बट इट इज़ रॉन्ग, ये सुनने में भले ही अच्छा लगे, इट इज़ रॉन्ग, भगवान को भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बिल्कुल ही लुटा रखा है। वो देखो,
मैं आपको एनर्जी बताती हूँ, या तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई करियर पाथ या आप कोई नई चीज़ इसीलिए शुरू नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपनी न्यू बिगनिंग बस इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको उसके लिए कहीं से जाना पड़ेगा, कहीं को छोड़ना पड़ेगा, किसी रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा, या फिर किसी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी है कहीं दूसरी सिटी में, कहीं दूसरी कंट्री में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस आपका मन भी है करने का बट आप कर नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। सीरियसली पाइल 2, एक बात बताओ, अगर आपकी रिलेशनशिप से आपका हस्बैंड है, आपका पार्टनर है, तो वो अगर आपसे प्यार करता है तो वो आपके सपनों को समझेगा ना। अगर आप को ही उसके लिए अपने सपने अपना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है तो थिंक अबाउट इट पाइल 2 कि वो वर्थ इट भी है आपकी फैमिली, फिर उस उतने प्यार के लिए, उतने बलिदान के लिए, उतने आपका पार्टनर उतना वर्थ इट भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आप मार लेते हो, आप कम में सेटल कर लेते हो। आपको है मन कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बस जस्ट बिकॉज आपको कहीं से जाना नहीं है दूर छोड़ के किसी को, आप रह रहे हो। देखो मैं आपको दिखाऊं, सारे रिवर्सल कार्ड्स, सारे रिवर्सल कार्ड्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 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 सब रिवर्स है। चलो ये देखते हैं कि जिन लोगों के लिए आप ये सब कर रहे हो उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है। ये भी तो पता चले कि जिनके लिए आप इतना सब कर रहे हो, आपके पार्टनर या कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, वो लोग आपको कैसे दिखते हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है। बट अगर अच्छी भी है तो भी मेरे हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है ये। पाइल 2, आपका दिल टूटने वाला है अगर मैं आपको ये बात बताऊँ, क्योंकि मेरा भी टूट चुका है इसको देख के। आपकी एनर्जी पता है कैसी थी अपनी फैमिली पार्टनर के प्रति, 10 ऑफ कप्स वाली, उनकी एनर्जी बताऊँ मैं आपको, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विथ 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आपको 2 ऑफ कप्स का मतलब पता है ना। मैं बताऊँ उनकी एनर्जी कैसी है, ये कोई पार्टनर हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, बस लिए जाना, लिए जाना, लिए जाना आपसे, और एक ऐसा इंसान समझना कि इससे तो मैं कभी भी कुछ भी ले सकता हूँ, कभी भी कुछ भी ले सकती हूँ, ये तो मना नहीं करे, ये तो मना नहीं करेगा। गुस्सा हो रही है तो कहाँ जाएगी, गुस्सा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहीं रहेगा, यहीं रहेगी। दूसरी चीज़ बताऊँ, ये तो हो सकता है शायद किसी पार्टनर की एनर्जी है आपके, अगर ये फ्रेंड्स फैमिली भी हैं या फिर एक पार्टनर ही है तो उसकी एनर्जी है, उसको आपने जितना दिया है अभी भी आप उसके लिए काफ़ी नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर से, आपके पार्टनर की मैं अभी भी कमी निकाल दूँगी, देखो तुमने हमारे लिए ये नहीं किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, अगर ऐसा है तो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। पाइल 2, वो लोग आपसे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ, सीरियसली मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ, ये हैं आपके कार्ड्स। इसके बाद भी अगर आपसे कोई सेटिस्फाइड नहीं है, आप एक बार 10 ऑफ कप्स के बाद क्या ही कर लोगे आप, ये तो लास्ट होता है कि सब कर दिया हमने। अभी भी अगर आपसे कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर, और वो खुद इंसान वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है आपको, और तो क्या ही बात करो। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है भले अच्छी एनर्जी आए, लेकिन आप फिर भी नहीं करना चाहिए, पर अब तो एनर्जी भी ख़राब है लोगों की आपके आसपास की। आपको ऑफकोर्स ये रीडिंग यही थी कि आपको गॉड कैसे देखते हैं, बट ऑफकोर्स गाइडेंस आ जाती है तो मुझे बताना पड़ता है। तो गॉड आपको ऐसे देखते हैं कि जो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के लिए पूरा अपने आप को लुटा देगा, उसे कोई मतलब नहीं है अपने आप से, वो कैसी भी हालत में मर रहा है, कितना ही स्टक है, कितना ही थक चुका है, कितना ही रॉक बॉटम हिट कर चुका है, बट उसके लिए खुशी सिर्फ उसके पार्टनर, फैमिली और फ्रेंड्स की है।
पाइल 2, हाउ गॉड व्यूज़ यू वो तो हो गया, बट अब मुझे गॉड की तरफ से मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं तो मैं पहले वो दे देती हूँ आपको। पाइल 2, कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे, खास लव अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मुझे, तो करियर अपॉर्चुनिटी है, आप उसको अनदेखा कर रहे हो जस्ट बिकॉज इन लोगों की वजह से। एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट वो आ रहा है कि ये लोग डिज़र्व नहीं करते हैं आपकी एनर्जी, आप जो अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हो। सी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी सेटिस्फाइड नहीं हो यहाँ पर, सेटिस्फाइड नहीं हो आप यहाँ पर, बट ये है कि आपकी खुशी है फैमिली और उसमें, तो मेरे को ये लग रहा है कि आप गॉड से कंप्लेंट तो करते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, तो गॉड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि जब मैं दे रहा हूँ तुमको तो वो चीज़ तुम ले क्यों नहीं रही हो, जस्ट बिकॉज तुमको लग रहा है कि तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो वो जगह नहीं है तुम्हारे लिए सही, इसीलिए तो मैं ये ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जिसको तुम लो और यहाँ से निकलो। लाइक आप कंप्लेंट तो करते हो बट फिर एक्शन नहीं लेते हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है फाइल 2। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी जिसको आप इग्नोर कर रहे हो और जो इतनी काबिलियत रखती है कि वो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा दे। सी अगर आपका ऐसा कोई सपना है ना नेम फेम पाने का, वो है आपकी डेस्टिनी में, बट कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। नाउ चूज़ पाइल 2, नाउ चूज़ कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनकी एनर्जी आपको मैंने अभी बताई, उनके लिए अपने आप को कुर्बान करना है, या फिर आपको अपना सपना पूरा करना है। देखो मेरे लिए तो अपने आप को लुटाना किसी भी सिचुएशन में सही नहीं है, भले ही सामने वाला इंसान कितना भी कर रहा हो हमारे लिए, लेकिन हमको अपने आप को नहीं लुटाना चाहिए क्योंकि ये तो हमारी खुद की डिसरिस्पेक्ट है। बट इस एनर्जी के बाद जैसी लोग आपके प्रति रख रहे हैं, इस एनर्जी के बाद तो बेवकूफ़ी है लुटाना। चूज़ योर सेल्फ पाइल 2, चूज़ योर सेल्फ नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है ना रोकी हुई है आपने अपनी गाड़ी, एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं पाइल 2 आपके लिए, और रोकी हुई है आपने अपनी गाड़ी। अपनी गाड़ी चलाइए पाइल 2, लोगों के लिए मत रोकिए। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्या कह रही हूँ मैं पूरी रीडिंग में। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली पता है आपको क्या होता है? पूरी फैमिली में सबसे हटके इंसान, जो सबसे हटके होता है, जो सबसे हटके काम करता है। तो यही बोला जा रहा है कि ब्लैक शीप बनिए फैमिली के लिए कुर्बान मत करिए अपने आप को, ब्लैक शीप बनिए फैमिली के, काम करिए वो जो किसी ने नहीं किया आज तक। वो नेम फेम है आपकी डेस्टिनी में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली गूगल पे या चैट जीपीटी पे डालकर सर्च करिएगा। या सी मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, आप अपने सोल कम्युनिटी ऐसे लोगों से मिल जाओगे जो जेन्युइनली आपको वैल्यू करेंगे, जहाँ पे आप अपना एफर्ट दोगे, जहाँ पे अपने इमोशंस दोगे, जैसे अभी दे रहे हो ना, वहाँ से आपको रिटर्न बैक भी मिलेंगे, ठीक है। और आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी मिल सकता है वहाँ पे अपना। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये रीडिंग थी कि हाउ गॉड व्यूज़ यू, पर ये बात ये होगी कि वो आपसे बात करना क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप सुनते नहीं हो पाइल 2। आप इतना ज़्यादा लोगों में ही लगे पड़े हो कि आप भगवान की नहीं सुनते हो। भगवान से आप सिर्फ कंप्लेंट करने जाते हो, और फिर जब वो आंसर देते हैं उस कंप्लेंट का कि देखो ये करो, वो भी नहीं सुनते हो पाइल 2। ये कैसे? मेरे को ऐसा लग रहा है ना आपको मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत है पाइल 2। आप ना भले ही दिन के 10-5 मिनट प्लीज़ मेडिटेशन में बैठिए, क्योंकि गॉड आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये रीडिंग कुछ और ही थी और निकल के कुछ और ही आ गई, लाइक वो लिटरली आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बोले ही जा रहे हैं। सुनिए उनकी बात सुनिए। एक न्यू स्टार्ट की बोली जा रही है, यहाँ से रिफ़्रेश करिए, न्यू स्टार्ट की बोली जा रही है आपको, यहाँ पर स्टक मत रहिए। ओके वे कमलिया सॉन्ग है एक मूवी का, रॉकी एंड रानी, जिसमें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह है ना, पता होगा आपको शायद। तो उसका मूवी का वे कमलिया एक सॉन्ग है, वो सुनिए। उसकी लिरिक्स आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। मुझे वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, एंड मैं समझ गई, मुझे लिरिक्स याद आ गई, तो मुझे समझ में आ गया कि क्या रिलेशन है इस रीडिंग से, और बिल्कुल वैसी ही रीडिंग निकली है आपकी। तो प्लीज़ सुनिए उस गाने को।
से मोर येस टू एक्सपीरियंसेस और सिंपली न्यू थिंग्स. ओके, न्यू एक्सपीरियंसेस को, न्यू चीज़ों को येस बोलना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पे स्टक रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है. एंड फ्यूचर ये है आपका एम्परर, अथॉरिटेटिव पोजीशन. ओके, बट आपको उसके लिए करना क्या है? फूल का मतलब समझते हैं आप? मूव ऑन, लाइक रिस्क लो और निकल जाओ यहाँ से. वो कैसे होगा? जब आप अपनी अटैचमेंट रिलीज़ करोगे लोगों से, पीपल से, सिचुएशन से. Okay, so that was your reading pile 2. I hope this resonates, and if it helps and resonates, please do like, comment, share and subscribe, and also bell icon को दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप पे आती रहे. एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी. आपके कमेंट्स मेरा दिन बना देते हैं, तो मुझे वो एनर्जी एक्सचेंज की तरह लगता है. तो प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट करिएगा. एंड पर्सनल रीडिंग्स की अगर आपको है कि आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, तो उसके लिए सारी जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं. एंड